आगे बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर आज गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। सोमनाथ से आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासण में वन अतिथि गृह में रात्रि विश्राम किया था। आपको बता दें कि बीते रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। तो ये 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एशियाई शेरों की सफारी का आनंद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जब सोमनाथ मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। समाज इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। दिस इज व्हाई इट हैज मेनी यूनिक अचीवमेंट्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एक्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ओम भया विद्याम भयो दरे को भयो दियंतरिक्षे भयो ना ऐश्वर्ये रविसा संतो जन्मा ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमः भयस्नानं समर्पयामि तदन्ते प्रतिष्ठानं नमो ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमः परममंगल विराजनं समर्पयामि। और वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में भी शामिल हुए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक भी की गई और इसके साथ ही पीएम मोदी वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में जो शामिल हुए, इसमें आपको बता दें कि जो बैठक थी वो 7वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ये बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उससे जुड़ी जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, लगातार वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं।
पहले से ही हर किसी की इस बैठक पर नजरें थी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल सफारी के लिए जूनागढ़ स्थित गिर नेशनल पार्क पहुंच गए हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉयन सफारी का लुत्फ उठाया है। लॉयन सफारी के दौरान की तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है और इसी के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने पोस्ट किया है कि आज सुबह विश्व वन्यजीव दिवस पर मैं गिर में सफारी पर गया, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं राजसी एशियाई शेरों का घर है। गिर आकर मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे द्वारा किए गए सामूहिक कार्यों की गई यादें जो थी वो ताज़ा हो गई हैं। पिछले कई वर्षों में सामूहिक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आदिवासी समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की भूमिकाओं, महिलाओं की जो भूमिका है वो भी उतनी ही सराहनीय है। तो जो ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो ट्वीट भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज सुबह विश्व वन्यजीव दिवस पर मैं गिर में सफारी पर गया, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं राजसी एशियाई शेरों का घर है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है। उन्हें आगे लिखा कि गिराकर मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे द्वारा किए गए सामूहिक कार्यों की कई यादें भी ताज़ा हो गई। पिछले कई वर्षों में सामूहिक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। आगे पीएम ये भी लिखते हैं कि एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आदिवासी समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की जो भूमिका है वो भी उतनी ही सराहनीय है। हालांकि गिर नेशनल पार्क जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। लॉयन सफारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इस दौरान वहां के जो पिक्चर्स थी वो भी देखिए कैमरे में कैद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान नजर आए। और वहीं विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो भी शेयर किया है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि आज विश्व वन्यजीव दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। हम हर प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने ये भी लिखा, उन्होंने आगे लिखा कि आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें। हम वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर भी गर्व करते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वीडियो शेयर किया गया वो भी आपको दिखा रहे हैं। इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज